जी हां दोस्तों, शरद पवार ने कर दिया वो खेला जिससे बीजेपी हुई चारों खाने चित। पलटी बाजी और शिंदे हुए खुश। शरद पवार उद्धव कांग्रेस की सीक्रेट मीटिंग से अब महाराष्ट्र की राजनीति में नया भूचाल। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ ताना बाना बुन रखा था सब टूट करके बिखर चुका है? आखिर शरद पवार ने महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले ने ऐसी कौन सी नई बिसात बिछा दी है? दोस्तों, आपने करीब एक हफ्तों से देखा कि किस तौर पर महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए किस अंदाज में भारतीय जनता पार्टी ने दांव खेला। और दांव खेलने का उनके पास मौका भी था, क्योंकि उनकी पार्टी बीएमसी से लेकर दूसरी जगहों पर बड़ी पार्टी बनकर के उभरी। मगर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी के बीच जिस तरीके से शाहमत का खेल शुरू हुआ और शिंदे के प्लान बी एक्टिव करने के बाद बीजेपी को जिस तरीके से मुंह की खानी पड़ी, उसके बाद में अब शरद पवार ने जो नई बिसात बिछाई है, इससे बीजेपी में हड़कंप है। दोस्तों, ऐसी खबरें लीक हो रही हैं कि एक तरफ बीजेपी जोड़तोड़ में लगी है तो दूसरी तरफ शिंदे की बाजीगरी से उद्धव, शरद पवार, अजीत पवार और कांग्रेस एक नई खिचड़ी बनाने में न सिर्फ जुटी है, बल्कि यह कहा जा रहा है कि अगर यह नई खिचड़ी सफल हुई तो बीजेपी सिर्फ हाथ मलती रह जाएगी। जानकार मानते हैं कि महाराष्ट्र में अगले 3 दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, मुंबई महानगर क्षेत्र एमएमआर में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी के बीच जिस अंदाज में शाहमत का खेल जारी है, जिस तरीके से स्थितियां सामने आ रही हैं, महाराष्ट्र के नगर निगम की बात करें, बीएमसी की बात करें, तो अब दूसरी तरफ एक नई तरह की कहानी, जिसकी प्लॉटिंग तैयार, कहानी लिखी जा चुकी, क्लाइमेक्स बस बाकी है। जानकारी के मुताबिक जो सूत्र से संचन की खबर आ रही है, उसके मुताबिक शरद पवार ने गेम खेल दिया है जिसे बीजेपी ने सोचा नहीं था। इस चुनाव में दोस्तों, आपने देखा कि शरद पवार अपने भतीजे अजीत पवार के साथ जो गठजोड़ दिखा, और अब अजीत के सहयोग से शरद पवार शिंदे के पर्दे के पीछे की रणनीति से बीजेपी के सपने तोड़ रहे हैं। मतलब सीधा सबसे बड़ी पार्टी बनने के बावजूद बीजेपी अपनी रणनीति में सफल नहीं होगी। यही है राजनीति। ऐसे ही होती है राजनीति। जब ऑपरेशन लोटस के जरिए बीजेपी सरकारें गिराती है, बीजेपी विरोधियों की पार्टियों को तोड़ती है, विधायकों को, सांसदों को तोड़ती है, तो सब उसे मास्टर स्ट्रोक कहते हैं। और जब इसे विरोधी करें तो फिर इसमें गलत क्या है? दोस्तों, कहा जा रहा है कि उद्धव शिंदे एक साथ एक मंच पर नहीं आ सकते, जैसा कि आप जानते हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे की ही पार्टी तोड़ करके, जिसमें शिंदे एक वक्त हुआ करते थे, ऑपरेशन लोटस और अमित शाह के जरिए एकनाथ शिंदे अपने साथ में विधायकों को लेकर गए थे और बीजेपी की सरकार बनवा दी थी महाराष्ट्र में, जिसके वो मुख्यमंत्री बने थे। और उसके बाद से शिंदे को उद्धव ठाकरे और उनका पूरा कुनबा गद्दार मानता है, जयचंद मानता है, बार बार कहते भी हैं वो लोग। तो दोस्तों, ऐसे में कहा जा रहा है कि उद्धव शिंदे एक मंच पर नहीं आ सकते, मगर शरद पवार ने इस मिथक को भी, इसका तोड़ भी निकाल लिया, क्योंकि चाचा पवार अपनी पार्टी के गद्दार कथित तौर पर भतीजे अजीत पवार की चूड़ी टाइट करके जब मैनेज कर लिए और इस चुनाव में एक साथ दिखे, तो उद्धव के कथित गद्दार शिंदे को मैनेज करने में राजनीति के चाणक्य शरद पवार के लिए कौन सी दूर की कौड़ी रही। और इसीलिए अब बीजेपी के खेमे में हलचल है। यह सब हो रहा है जब शिंदे ने दिल्ली पहुंच करके शाह से मुलाकात कर ली, स्थिति उनके सामने क्लियर कर दी, उसके बाद भी हल नहीं निकला। अमित शाह भी इस पर एक तरीके से मौन ही रहे, या एक तरीके से वो स्थिति उत्पन्न नहीं कर सके जो फॉर्मूला दिया था एकनाथ शिंदे ने। तो फिर शिंदे को अपना कदम उठाने का अधिकार आधिकारिक तौर पर मिल गया। तो सवाल यह है कि असली खेल अब होगा क्या? दोस्तों, उस पर आता हूं, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मगर उससे पहले कुछ और डिटेल आपके सामने रख दूं। एक तरफ नई तरह की कशमकश महाराष्ट्र के नगर निगमों में मेयर के लिए और चारों तरफ से घिरती बीजेपी के सामने, दूसरी तरफ बीएमसी में यह मानकर चलिए कि बीजेपी के मेयर वाली हसरत ही रह जाने वाली है। दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह महाराष्ट्र में मुंबई के बीएमसी सहित 29 नगर महापालिकाओं में मेयर चुनाव से पहले आरक्षण को लेकर सियासी बवाल खड़ा हो गया। बीएमसी के मेयर पद का आरक्षण लॉटरी सिस्टम के जरिए तय किया गया, जिसमें यह पद महिला कोटे में गया। और इसी को लेकर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने कहा
विरोध दर्ज कराया, लॉटरी प्रक्रिया पर गंभीर आरोप लगाए। शिवसेना यूबीटी ने कहा कि जब ओबीसी आरक्षण के लिए ड्रॉ निकाला गया तो मुंबई को इससे बाहर क्यों रखा गया। तर्क दिया, पिछले 2 कार्यकालों में बीएमसी मेयर पद ओपन कैटेगरी में था, ऐसे में इस बार ओबीसी का मौका मिलना चाहिए था। उद्धव गुट के नेता और पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर ने इस फैसले पर आपत्ति जताते हुए सवाल खड़ा किया। राज्य मंत्री मिसाल ने कहा कि इस आपत्ति को नोट कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बताएं कि लॉटरी सिस्टम के तहत पुणे, धुले, मुंबई, नांदेड़, नवी मुंबई, मालेगांव, मीरा, भाईंदर, नासिक, नागपुर में मेयर की सीट महिलाओं के लिए आरक्षित की गई। वहीं लातूर, जालना, ठाणे महापालिका अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हुई, जिनमें लातूर और जालना एससी महिला के लिए, जबकि ठाणे एससी ओपन रखा गया। कुल 8 नगर महापालिकाओं ओबीसी के लिए आरक्षित की गई। इनमें से अकोला, चंद्रपुर, आलियानगर, जलगांव ओबीसी महिला के लिए, जबकि पनवेल, इचलकरंजी, कोल्हापुर, उल्लासनगर ओबीसी ओपन के लिए आरक्षित है। मतलब कुल 29 नगर पालिकाओं में से 16 पद आरक्षित किए गए। इनमें से 1 अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी, 3 अनुसूचित जाति यानी कि एससी, जिनमें 2 महिला, 8 ओबीसी जिनमें 4 महिला शामिल हैं। 17 नगर महापालिका ओपन कैटेगरी में है, जिनमें 9 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए। मगर इस बीच में 200 एसटी कैटेगरी को बड़ी चालाकी से बीजेपी ने गायब करवा दिया बीएमसी पर। अगर मेयर पद के आरक्षण में अनुसूचित जाति यानी कि एसटी वाली कैटेगरी निकलती तो उद्धव ठाकरे की किस्मत चमकती, उनका मेयर होता। मगर बीजेपी ने खेल कर दिया, लेकिन उनका खेल काम नहीं आया। दोस्तों, चूंकि बीएमसी चुनाव में बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती, ऐसे में बीजेपी अपना मेयर मुंबई में बनाना चाहती है। लेकिन महायुति में सहयोगी डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने खेल कर दिया। उनका कहना है कि चूंकि बाल ठाकरे के नजरिए से उनका शताब्दी वर्ष रहा, ऐसे में मेयर की कुर्सी शिवसेना को मिलनी चाहिए। ऐसी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की तीव्र इच्छा है। तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे गुट के शिवसेना के सांसद संजय जाधव ने शिवसेना के दोनों खेमों को साथ आने की अपील कर डाली। जाधव परभणी से लोकसभा के सदस्य हैं। यानी कि दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए अब शिवसेना भी क्या साथ आने के लिए तैयार होगी। ये एक ऐसी स्थिति है जिस स्थिति को अभी तक नदी के 2 किनारे के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे कभी भी एकनाथ शिंदे को माफ करने के मूड में नहीं है। और दरअसल दोस्तों, यही वो बिंदु है जिस बिंदु को एक चुनौती और चैलेंज मान करके शरद पवार ने एक नई रणनीति और तरकीब निकाल ली है। उस नई रणनीति और तरकीब के जरिए बीजेपी मान लीजिए कि मेयर पद हाथ धो बैठी है। अब ऐसी स्थिति में शरद पवार का, उद्धव ठाकरे का, राज ठाकरे का, कांग्रेस का, इनके लोगों का एक साथ बैठ करके एक समन्वय तैयार करना एक सीक्रेट मीटिंग के जरिए आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया गुल खिला सकता है। इस लोकल लेवल के चुनाव नतीजे और सरकार के गठन के साथ साथ विधानसभा और लोकसभा के स्तर पर भी। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, जब पूरे देश की निगाहें महाराष्ट्र की तरफ लगी हुई है, जब खुद अमित शाह और मोदी दिल्ली से महाराष्ट्र की तरफ देख रहे हैं, जबकि दावोस से दौरा छोड़ करके हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता फडणवीस मुंबई भागे चले आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र की राजनीति का वोट किस करवट बैठ रहा है। क्योंकि अभी तक तो यह मान करके चलिए कि बीजेपी की सारी रणनीति जमीन पर ध्वस्त हो चुकी है, और ऐसी ध्वस्त होती हुई बीजेपी की रणनीति और राजनीति के बीच में उद्धव खेमा, या फिर यूं कहें कि शरद पवार ने अपनी सास से बिसात को बिछा दिया। तो क्या अब बीजेपी उसके हाथ से सारे सपने फिसल गए जिसे उसने दिन के उजाले में देखा था, या फिर अब महाराष्ट्र में एक नई दशा और दिशा शुरू हो रही है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया।